आज था हमारा पहला पेपर और अब हमारे पास गैप है, तो अब हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो टुडे इज 21, आज था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट पेपर ऑन 23rd, सो वी हैव 21 एंड 22 2 days। तो 21 को हम लोग क्या करेंगे कि वी विल डू हाफ ऑफ द पोर्शन। 21 को हम हाफ ऑफ द पोर्शन खत्म कर देंगे। नेक्स्ट डे दैट इज 22 हम लोग करेंगे द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पोर्शन टिल आफ्टरनून। तो आफ्टरनून तक हमारा पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए रिवाइज करके। नेक्स्ट इज फिर हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व। यू कैन डू 2, 3, 4 जितना आप कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना आप ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। गो फॉर द पेपर एंड एग्जाम के 2 घंटे पहले डोंट स्टार्ट स्टडिंग एट दैट टाइम। 2 घंटे पहले लीव योर बुक्स एंड बी calm and cool. Then after the English paper, you have next paper history on 26, you have 23, 24 and 25, 3 days. On 23, you complete all the syllabus portion which is there. 24 do the history completely. So within 1.5 day आपका पूरा revise हो जाना चाहिए history और civics. एंड उसके साथ साथ आपको एक दो क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट पेपर आप कर सकते हो। ऑप्ट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑन नेक्स्ट डे दैट इज 25 डू सैम्पल पेपर्स मोर एंड मोर। जो चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उसको और थोड़ा रिवाइज कीजिए, उस पर और थोड़ा फोकस करिए। और नेक्स्ट इज 26 को आपका पेपर है, तो फिर 26 को डू द सेम थिंग। मॉर्निंग में जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, कोई सेक्शन है सिविक्स का या कोई डेट है हिस्ट्री की, तो वो सब आप रिवाइज करके जाइए इन द मॉर्निंग बिफोर 8 o'clock. Next is you have geography on 28, so you have 2 days, that is 1.5 day, that is 26 half and 27. तो 26 को आप लोग ऑलमोस्ट ऑफ द हिस्ट्री कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे ऑलमोस्ट, जिसमें आएगा आपका मैप वर्क, टोपोग्राफी, ये दोनों 10-10 मार्क के लिए आते हैं। तो ट्राई टू डू मोर ऑफ इट, जिससे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और हर क्वेश्चन करने की कोशिश भी करो। एंड देन 26 को आप ये हम करेंगे पूरा, ऑलमोस्ट ऑफ द सिलेबस हो जाना चाहिए 26 को। 27 को हम लोग वो करेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट था हमको या छूट गया है, अभी तक किया नहीं है, पहले दिन नहीं किया है, वो हम लोग करेंगे। इसमें भी आफ्टरनून तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आफ्टरनून के बाद आप सैम्पल पेपर करोगे मोर एंड मोर ऑफ इट। तो सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा कि आंसर कितने बड़े लिखना है, आपके टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सब हम लोग 27 को करेंगे। 28 वी हैव आवर पेपर, तो बस वही करेंगे हम लोग। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पेपर टेक अ रेस्ट ऑफ 1 to 2 hours जितना आपको सफिशिएंट है, एंड देन स्टार्ट। जस्ट डोंट कम फ्रॉम द पेपर एंड स्टार्ट स्टडिंग, इट विल गो वेरी हेक्टिक। अगर आप जल्दी उठ सकते हो सुबह, देन डू दैट थिंग कि आप जल्दी उठकर सुबह स्टार्ट करो स्टडीज। इफ यू आर अ नाइट आउल देन डू इट एट द इन नाइट एंड कंप्लीट द एवरीथिंग। Take 6 to 7 hours of sleep every day. Don't go less than that and not more than that also. For the physics, you have 5 days. So you can start with पहले 2 दिन में आप आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। जो जो आपको थ्योरी में आता है, जो हार जाता है वो करोगे। तो पहले 2 दिन में ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी हो जानी चाहिए। थर्ड डे आप वो करोगे जो आपको हार जाता है, कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको सबसे हार जाता है या नहीं जम रहा है, आप वो उस दिन करोगे। Fourth day you have, then you can do more and more numericals, hard sample, सब कुछ ऐसा। तो ये आप लोग करोगे फोर्थ डे। फिफ्थ डे प्योरली कीप इट फॉर सैम्पल पेपर्स, आप ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर्स करोगे। सैम्पल पेपर से आपके अलग अलग क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे कि कैसे आते हैं, और आपको टाइम पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना और फास्ट करना है। दिस कैन बी डन ऑन फिजिक्स के सुबह ऑन द पेपर डे, ऑन द डे ऑफ द पेपर आपको करना ये कि सारे जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करने हैं। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको लगते हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो, की पॉइंटर्स, ये सब कुछ। दिस कैन बी डन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द पेपर। ओके, फॉर द केमिस्ट्री पेपर यू हैव 7 days राइट नाउ। तो बहुत इजीली सब कुछ हो सकता है और ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है इस चीज के लिए। तो स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री, कम होम, टेक अ रेस्ट ऑफ 2 to 3 hours।
start doing it. Start with the chapters which are very important for the exams. Like there is organic chemistry, there is inorganic chemistry, electrolysis. Start in that sequence and then do everything in within 3 days. You have 3 days timing to revise entire chemistry. Fourth day, what you have to do is you have to revise all the reactions which are there, all the important reactions which are to be done. Do it by writing. Writing will help you a lot. And then you can start solving sample papers 5th and 6th day. 2 days you do sample paper, you revise everything. And on the last day, you revise whatever you have done within these days and do one sample paper that day also. Minimum within 7 days you can do at least 8 sample papers, 8 to 9. So try doing that much for chemistry. And on the exam day, revise all the reactions which are important, which are frequently asked in the exams, and that will give you marks, 2 to 5 marks at least. Next is computer on 13, and you have 2 days. So on the day of chemistry paper 11th, what you have to do is come home, take rest, and do all the theory which is there. Theory is like it will get completed very quickly, so complete all the theory and do some program writing also on that day. Do 1 2 sample papers. On the next day, do more and more programs is for 60 marks, so you should get all that 60 marks, and you can get that 60 marks if you do it properly. You practice a lot on it. Do all the previous year question papers, sample papers, and try to do 4 to 5 sample papers for computer also. Do a lot of program writing. Just don't see the program, write it, do it, everything like that. So that is all for computer. Computer is theory, if you know, you can do it, and programs are something which you can obviously do it if you know the code and everything. Getting the technique is important. Don't learn it, just understand the technique, why we are doing it and how we are doing it. So next is maths. Maths is on 15th and 13th. So we have 2 days, 13 and 14. 13, take rest for 1 hour, 2 hour as per your wish. And as there is only 2 days for maths, so you need to do more. You have to increase your time duration for maths. I prefer doing it 9 hours a day right now, because time is very less. I have only 1.5 day and a lot of syllabus is there for maths. So on the first day, do all the chapters, revise every chapter, do 10 questions from every chapters, different questions. Do ones which you found it difficult to do that. Chapters which are difficult, lengthy, important, do that first. Chapters should be divided properly. Do everything, every part of the chapter. All important parts should be done by you, and this can be done in till the next day afternoon. Then solve 4 to 5 papers, 4 5 or as per your wish. Like, you should not go less than 3, at least solve 3 papers and go for the exam. On the exam day in the morning, revise all the formulas which you have written, revise them all, remember them. The ones which are hard for you, do them more time, revise it more. So next is bio, and you have 3 days, that is 15, 16 and 17. So within 1.5 day, you can revise your entire biology. Then learn or see all the diagrams which are there in your book. Revise them all. Diagrams are very important for the paper. They are for sure to come. So remember the diagrams, learn the diagrams also. And then next day, this can be done within 2 days. And then next day, you have to do all the sample papers, more and more sample papers. Do more and more of diagrams, MCQs and everything. Like, you can do 3 to 4 sample papers. Previous year papers also you can do in that. So last paper is Hindi, which is on 20. So you have 2 days, 18 and 19. 20 is your paper. So आप start कर सकते हो Hindi, and you can do complete in on 18 and 19th ka half day. It can get completed. Then solve more and more sample papers. Try writing it, because time is less for Hindi, although it's 3 hours, but it seems to be less. So do more and more of writing practice. Give your hand that touch of writing, and it will be very helpful.
I would end it by saying that all the best for your exams. Don't take tension and do properly, study properly, take proper rest, and all the best.